हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत और अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 की बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? और इस प्रश्न के विकल्प हैं 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? सन 1919 ईस्वी में चलाया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1919 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2020 में आप देख सकते हैं पूछा गया है। और विकल्प क्या है? मार्च 1920 में, जनवरी 1921 में, अप्रैल 1920 में या फरवरी 1921 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1921 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, जनवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस नेता से है? कहने का अर्थ है कि बारदोली किसान आंदोलन जो हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि बारदोली किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस नेता से है? तो उत्तर है सरदार पटेल। और सरदार पटेल का पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1929 ईस्वी में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? सन 1919 ईस्वी में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? और विकल्प क्या हैं? लाहौर, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सन 1929 ईस्वी में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का लाहौर। और सही विकल्प कौन सा है? पहला। कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख लीजिए बोर्ड परीक्षा 2011, 2019 और 2020 में आ चुका है। और यह प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? और विकल्प यहां पर दिए गए हैं, इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही उत्तर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। और प्रश्न यदि आ जाए कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं, तब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कहने का अर्थ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? और विकल्प क्या है? साबरमती आश्रम,
पोरबंदर, खेड़ा या सूरत? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां से था? उत्तर हो जाएगा साबरमती आंदोलन। कहां से? साबरमती आंदोलन। अगला प्रश्न पूछा गया है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? और विकल्प क्या है? विकल्प हैं 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी या 1928 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आपको याद कर लेना है इन प्रश्नों को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? और विकल्प हैं यहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं 2011, 2015 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हुए? 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर विकल्प क्या है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हुए? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। प्रश्न का अर्थ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? और यहाँ पर विकल्प है, आपको सही विकल्प चुनना है। रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन के स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने हेतु। और यह प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2017 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं पोरबंदर, दांडी, वर्धा या चंपारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? तो दांडी से प्रारंभ किया। कहां से? दांडी से प्रारंभ किया। सही उत्तर है दांडी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। और बोर्ड परीक्षा 2016 और 2020 की परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और विकल्प हैं 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? और विकल्प क्या हैं? 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है 2011 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस लौटे। अगला प्रश्न पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प हैं रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। क्या कारण था? रॉलेट एक्ट ही था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, करो या मरो का नारा किसका था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर विकल्प क्या है? सुभाष चंद्र बोस,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? और विकल्प यहाँ पर क्या है? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी, 1927, 1930 या 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1900 कब से? 1930 ईस्वी से चलाया गया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या इनमें से सभी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व इसीलिए दिया था क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। नमक का प्रयोग आज भी अमीर और गरीब सभी करते हैं। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। यदि भोजन में नमक ना पड़े, सब्जी या दाल में नमक ना पड़े तो वह फीकी लगती है। और क्या था? नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चारों विकल्प सही हैं और आपको चुनना कौन सा है? इनमें से सभी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2020 में आ चुका है। और विकल्प क्या है कि वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या लेखक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पेरियार रामास्वामी नायकर समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और विकल्प क्या है? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या खेड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण से प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। और ये थे आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी और चित्रकला और सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को देख करके अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इन वीडियोज को देखकर आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।